आदमी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपना लक्ष्य। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो अपने मन में रखिए, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य दूसरों को बता देंगे तो वही लोग आपके मार्ग में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अगर वो अड़चन पैदा नहीं भी करते हैं तो अगर कल को आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो आप उनकी नजर में एक मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में जब तक वो पूरा ना हो जाए किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात जो आदमी को अपने मन में ही रखनी चाहिए वो होती है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अपनी कमजोरी अगर हम दूसरों को बताएंगे तो जाहिर है कि मौका पड़ते ही वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर हम अपनी ताकत दूसरों को बताएंगे तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर हमारी वो ताकत पता चल जाएगी तो वो इसकी काट भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को मत बताना। छठी बात जो आदमी को दुनिया से छुपानी चाहिए वो है किया हुआ दान। अगर आपने किसी को दान किया है, कोई पुण्य का काम किया है, तो ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आप किए हुए दान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वो दान ना रहकर आपका लालच बन जाता है, आपकी प्रतिष्ठा का एक मार्ग बन जाता है। इसीलिए अपने दान को जितना गुप्त होकर करोगे उतना ही वो आपको फलीभूत करेगा। इसीलिए एक कहावत है कि जब एक हाथ दान करता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सातवीं बात जो आदमी को सबसे छुपानी चाहिए वो है अपने दोस्त, दुश्मन और प्रेमिका। अगर आप दुनिया के सामने अपने दोस्त, अपने दुश्मन और अपनी प्रेमिका के बारे में ढिंढोरा पीटोगे तो आपके विपक्षी उन्हीं लोगों को आपके खिलाफ करके आपका फायदा उठा सकते हैं। वो आपके दोस्तों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर सकते हैं, आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ और भी ज्यादा भड़का सकते हैं, और आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए ध्यान रखना, इन 7 बातों को कभी किसी को मत बताना, वरना तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। और अगर आप इन 7 नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा और आप संसार में एक प्रतिष्ठित आदमी बनकर सदैव के लिए जी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का ये ज्ञान सुनने के बाद संतोष के मन को बहुत ही आनंद मिला और उसने अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।